रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पोक्रोवस्क शहर को लेकर रूस ने चौंकाने वाला दावा किया। रूस ने पोक्रोवस्क शहर पर कब्जे का दावा किया। रूसी सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में सैनिक रूस के झंडे के साथ नजर आए हैं और इस शहर पर कब्जे का दावा रूस की तरफ से किया गया है, जिसका ये वीडियो भी अब सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं रूसी सैनिक जो हाथों में झंडे लेकर खड़े हैं और इस शहर पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में महायुति में टकराव बढ़ गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए कहा कि सभी को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। वो ये भी याद दिलाना नहीं भूले कि उनकी पार्टी एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चुनाव से पहले महायुति में क्यों मचा है भूचाल? महायुति में कौन नहीं कर रहा गठबंधन धर्म का पालन? शिवसेना एनसीपी के निशाने पर बीजेपी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना शिंदे गुट के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के एक बयान ने महाराष्ट्र में नई हलचल पैदा कर दी है। शिंदे के एक बयान से सियासी गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चा है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या महायुति में अंदर खाने एक बड़ी महाभारत चल रही है? एनडीटीवी से बातचीत में शिंदे ने साफ कहा कि उनकी सहयोगी दल गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। महायुति में मची महाभारत और दोनों दलों के बीच तल्खी की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये सुनाते हैं कि एकनाथ शिंदे ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ बयान दिया। तर मी मुख्यमंत्री झालो तेव्हापासून आरोप प्रत्यारोप या सगळ्या गोष्टी मी पाहिलेल्या आहेत। मी कामावर फोकस करतो। आता एवढंच आहे की आपण युती धर्म आम्ही पाळतो, तर आपल्या घटक पक्षाने देखील सगळ्यांनीच युती धर्म पाळला पाहिजे। कारण ही जी आमची युती आहे ही युती कालची आजची नाही आहे। ही बाळासाहेबांच्या काळातली, बाळासाहेब अटलजी, अडवाणीजी यांच्या काळातली युती आहे आणि आमची युती काय सत्ता आणि खुर्चीसाठी नाही झाली। शिंदे साफ कह रहे हैं कि वो गठबंधन धर्म का पालन कर रही हैं। दूसरे दलों को भी ऐसा ही करना चाहिए। दरअसल इस बढ़ती तल्खी के पीछे की कहानी जोड़ तोड़ से जुड़ी है। महाराष्ट्र में गठबंधन बनने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच एक डील हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि दोनों दल एक दूसरे के नेताओं को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले शिंदे गुट के 5 नेता पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए। तल्खी तो वैसे पिछले साल सरकार गठन के बाद से ही चल रही है, लेकिन शिंदे गुट के नेताओं के बीजेपी में जाने से तल्खी और बढ़ गई है। सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में भी कई दफा शिंदे गुट के मंत्री शामिल होने नहीं पहुंचे। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच किस कदर तल्खी है, इसका अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक ही होटल में ठहरे थे, लेकिन दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। अब जब इसको लेकर फडणवीस से सवाल किया गया, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। महायुतीत घुसघुस नाही असं सातत्याने तुम्ही सांगता, मात्र एक गोष्ट असं तुम्ही दोघेही एकाच ठिकाणी आहात, भेट झाली नाही झाली, काय झालं? मला वाटलंच की आता दिवसभराकरता तुम्हाला एक खाद्य मिळालेलं आहे। असं आहे, मी रात्री उशिरा आलो आणि मी त्यांच्यापेक्षा लवकर चाललो आहे, कारण मी माहिती घेतली त्यांची सभा माझ्या 1 तास नंतर आहे, त्यामुळे भेट झाली नाही। उद्या होईल, त्याला काय। म्हणजे शेवटी आम्ही दोघेही आता प्रचारात पूर्णपणे मग्न आहोत। फोनवर तर आमचं बोलणं रोजच होतं, त्याच्यामुळे आता भेट झाली नाही झाली ते तयार व्हायचे आहेत। मला लवकर निघायचं आहे, कारण माझ्या सभा लवकर ठेवल्या आहेत। यात कोणची मोठी गोष्ट आहे? तुम्ही चालवा दिवसभर, झाली नाही भेट, झाली नाही। फडणवीस अपने लहजे में भले ही इसे मामूली बात बता रहे हों, लेकिन सियासत में छोटी छोटी बातें कब बड़ी बन जाती हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ बीजेपी और शिंदे गुट के बीच टकराव चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने भी बीजेपी पर कटाक्ष किया है। कोकाटे ने बीजेपी पर जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाया है।